Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. अब स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 10. सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज़ इरेशनल नंबर. इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है. तो इसका सलूशन देखें. सबसे पहले क्या करेंगे हम, let us assume that 5 minus root 3 is a rational number. हमने इसको एज्यूम कर लिया है कि ये रैशनल नंबर है. अब इस क्वेश्चन में 5 माइनस रूट 3 इसको हमने क्या पुट किया, p अपॉन क्यू. जैसे आपने रूट 2 रूट 3 रूट 5 किया. ऑलरेडी आप वो इरेशनल प्रूव कर चुके हो तो सारा नहीं करना है. यहाँ मेंशन करेंगे हम वेयर फर्स्ट पार्ट p क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, सेकंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, थर्ड p एंड क्यू बोथ आर को प्राइम नंबर. अब देखें ये कंडीशन तो रैशनल नंबर की है, हमने एज्यूम कर लिया इसे. अब क्या करते हैं हम, 5 माइनस पी बाई क्यू इस साइड, माइनस रूट 3 उधर जाके प्लस. एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट, तो ये बन जाएगा क्यू इंटू 5 क्यू माइनस पी अपॉन क्यू इक्वल टू रूट 3. अब क्या देखते हैं, ये हमारे पास ये 5 क्यू था यहाँ पर. अब देखते हैं पी क्यू दोनों इंटीजर हैं. आपको पता है इंटीजर प्लस इंटीजर ऑलवेज इंटीजर होता है, इंटीजर माइनस इंटीजर ऑलवेज इंटीजर, इंटीजर मल्टीप्लाई बाय इंटीजर ऑलवेज इंटीजर, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर ये रैशनल नंबर होता है, क्या उसे डिनोट करते हैं. तो ये जो क्वेश्चन है सारा रैशनल नंबर है. कुछ भी हम करें, एक इंटीजर में से दूसरे को माइनस करें, किसी से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड, तो रैशनल नंबर ही आना है. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ, लिखेंगे देयरफॉर LHS 5 क्यू माइनस पी अपॉन क्यू इज़ अ रैशनल नंबर. ये बन गया हमारे पास रैशनल नंबर. तो अगर ये इसके इक्वल है तो दूसरा भी रैशनल होना चाहिए. सो राइट हैंड साइड रूट 3 इज़ आल्सो रैशनल. लेकिन अब क्या देख रहे हैं, ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव किया कि ये इर्रेशनल होता है, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्ट्स ऑफ आवर एजम्पशन. ये हमारे एजम्पशन का कॉन्ट्राडिक्ट हो गया. क्यों कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, हमने इसे क्या एज्यूम किया था, हमें पूरे को रैशनल हुआ तो हमने लिखा विच इज़ कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ आवर एजम्पशन. देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास, हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं दिस contradiction has arisen due to incorrect assumption 5 minus root 3 is a rational number. यानी स्टूडेंट हमने ये जो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया यहाँ पे, क्यों राइज हुआ है, इसीलिए राइज हुआ कि हमने इसको गलत मान लिया, हमारी बात गलत हो गई, ये रैशनल नहीं है. जब ये रॉन्ग हो गया, रैशनल नहीं है, तो इसका मतलब देयरफॉर सो we conclude that 5 minus root 3 is an irrational number. इस तरह से हम इसको करेंगे. फिर से स्टूडेंट एक बार मैं रिपीट करता हूँ इस प्रोसेस को. जब इस तरह का खाली रूट 2, देखो क्वेश्चन में आपके अगर आता है खाली रूट 2, ओनली रूट 3, ओनली रूट 5, रूट 7,
√11, √13, √17। तो जो आपको लॉन्ग प्रोसेस बताया था, क्योंकि ओरिजिनल है, उसको वैसे ही करना है। जब मिक्स्ड होकर क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे उसके साथ रैशनल नंबर और ऐड सब्ट्रैक्ट या डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है, खाली √3 नहीं है, यहाँ पे रैशनल नंबर माइनस भी उसमें से माइनस हो रहा है, तो आप मिक्स है, इसलिए हमने लेट किया उसको p/q को रैशनल। अब हमने रैशनल एज्यूम किया, ये कंडीशन है, आपको पता है p/q दोनों इंटीजर होने चाहिए, q 0 नहीं है, दोनों का कॉमन फैक्टर जो है क्या है 1 के अलावा कुछ भी नहीं होता, या कोप्राइम है। तो आपने क्या रूट को उधर ले गए, इसको इधर एलसीएम लिया, तो ये क्या सारा इंटीजर है, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते तो मैंने बताया क्या आता है, ये जो आता है हमारे पास रैशनल नंबर। तो ये रैशनल हुआ, अब रैशनल के इक्वल तो रैशनल ही होगा, तो हमने इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि √3 ये जो रैशनल है लेफ्ट हैंड साइड, तो अगर लेफ्ट है तो इसके इक्वल राइट है, तो वो भी रैशनल होना चाहिए। लेकिन जब ये देख रहे हैं ये रैशनल कह रहा है, ये तो गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ और एजम्पशन हो गया, तो हम कहेंगे दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन ड्यू टू इनकरेक्ट एजम्पशन 5 - √3 इज अ रैशनल नंबर, यानी हमने गलत उसे मान लिया, हमारी बात गलत हो गई, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, वो हमारे पास जो है इरेशनल हो गया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक कोई भी व्यक्ति है, अगर पुलिस ने पकड़ा है, जज के सामने पेश किया, और उस समय उसको हम क्रिमिनल नहीं मानते, जब सारे सबूत दोनों साइड के वकील रखते हैं और फिर उसे जज चेक करता है, क्रॉस चेक करने के बाद वो फिर डिक्लेयर करता है कि हाँ ये सारे इसके फेवर में जो भी आए हैं प्रूफ, ये प्रूव कर दे रहे हैं, तो ये क्रिमिनल है, अदरवाइज जज उसको फ्री कर देता है कि ये क्रिमिनल नहीं है। तो ऐसे ही हमारे पास हमने जो रैशनल माना है वो रैशनल नंबर गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया, और ये इरेशनल हो गया। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल 11 देखें स्टूडेंट, अब देखें एग्जांपल 11, सो दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ भी लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट 3√2 is a rational number। अब therefore क्या होगा हमारे पास 3√2 = p/q। आप सारी कंडीशन यहाँ पे मेंशन कर देंगे, वेयर फर्स्ट p/q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर, सेकंड q नॉट इक्वल टू 0, थर्ड p/q को प्राइम नंबर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये √2 यहीं छोड़ देंगे, p/3 नीचे ले गए। अब देखते हैं √2 तो, और ये इधर p/3 क्या है स्टूडेंट, ये जो अब हमारे पास p/3 हम लिखेंगे इन राइट हैंड साइड p/3 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये लेफ्ट के इक्वल है, सो लेफ्ट हैंड साइड √2 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। अब देखते हैं ये रैशनल नंबर तो नहीं है, ये रैशनल नंबर तो नहीं है, ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो, तो क्या हुआ, देयरफॉर इट इज कंट्राडिक्ट, देयरफॉर it is contradict of our assumption। ये हमारे assumption का क्या बन गया, contradict हो गया। अब this contradiction has arisen due to incorrect assumption of assumption of 3√2 is a rational number। So we conclude that 3√2 is an
इरेशनल नंबर। ये स्टूडेंट देखें सारा कुछ एजम्पशन पर है। ये हमने फिर से रिपीट कर देता हूँ, 3√2 p/q है। हमने इसको प्रूव करना है जो है क्वेश्चन को इरेशनल, तो हम लेट करके चलेंगे रैशनल। ये कंडीशन थी, अब 3 नीचे ले गए तो ये तो रैशनल है और रैशनल के इक्वल है, तो ये भी रैशनल होना चाहिए। तो हमने लिखा है ये तो रैशनल है, तो सो ये भी रैशनल हुआ। बट जो है ये कॉन्ट्राडिक्टिव और एजम्पशन हो गया, क्योंकि √2 जो है √2 रैशनल तो है ही नहीं, ये तो इरेशनल है, ऑलरेडी आपने प्रूव किया हुआ है। तो हमने यहाँ लिख दिया दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन ड्यू टू इनकरेक्ट एजम्पशन ऑफ 3√2 एज अ रैशनल नंबर। इसको हमने इनकरेक्ट एज्यूम किया था, गलत एज्यूम किया था कि ये रैशनल है, रैशनल नहीं बल्कि इरेशनल है। तो देयरफॉर 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। अब एक्सरसाइज पे आते हैं हम 1.3 पे। हाँ स्टूडेंट देखें एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब देखो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट हाउ टू प्रूव √2, √3, √5, √7, √11। ये आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो, लेकिन अब एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करा देता हूँ ताकि आपको ये रिमेंबर हो जाए कि कैसे करना है। देखिए सबसे पहले लेट अस एज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर √5 इक्वल टू p/q। अब स्टूडेंट आप इसके जानते हैं कंडीशंस क्या होती है, मेंशन करेंगे। वेयर फर्स्ट पार्ट p/q बिलोंग्स टू इंटीजर, सेकंड q नॉट इक्वल टू 0, थर्ड p and q बोथ हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और ये भी कह सकते हैं p and q आर को प्राइम नंबर, यानी ये को प्राइम है, कोई और फैक्टर नहीं है, 1 और के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, स्क्वेयरिंग कर देंगे। आप देखें √5 का स्क्वायर p² अपॉन q², तो ये बन जाएगा 5 इक्वल टू p² अपॉन q²। रूट ख़त्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये p ये बाय 1 कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई p² इक्वल टू 5q²। अब क्या देखते हैं स्टूडेंट आप यहाँ पर 5q² मीन्स व्हाट, q² इज ए मल्टीपल ऑफ 5। जब ये होल 5 का मल्टीपल है तो इक्वल टू क्या है, p²। देयरफॉर p² इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 5। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर p² इज डिविजिबल बाय 5। अगर p² 5 का डिविजिबल है तो p अपने आप होगा डिविजिबल। जैसे 5 का स्क्वायर 25 5 से डिवाइड होता है, 5 का स्क्वायर हम लिखते हैं 25 5 से डिवाइड होगा तो 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा पूरा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सो p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट आ गई। अब स्टूडेंट देखते हैं हम यहाँ पर नाउ पुट p इक्वल टू 5r वेयर r बिलोंग्स टू इंटीजर। अब हम 5 का मल्टीपल है तो हम 5r पुट कर रहे हैं। अब देखें इसी क्वेश्चन में हमारे पास p² क्या है, 5q²। p की जगह आपने पुट कर दिया 5r और 5q², खोलें 25r² इक्वल टू 5q², कैंसिल हो गया ये 5 से, तो ये 5r² इक्वल टू q²। इसका मतलब q² इक्वल टू 5r²। अब q² 5r² के इक्वल है, 5 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब q² भी 5 का मल्टीपल हुआ। तो देयरफॉर q² इज डिविजिबल बाय 5।
सो अगर क्यू हमारे पास 5 का मल्टीपल है क्यू स्क्वायर तो क्यू भी होगा, क्यू इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 5। ये आ गया सेकंड स्टेटमेंट। अब स्टूडेंट यहाँ देखते हैं हमारे पास P भी 5 का डिविजिबल है, Q भी 5 का डिविजिबल है, तो क्या रिजल्ट निकलता है? हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? हम इसको लिख सकते हैं P Q बोथ आर, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट P and Q both are divisible by 5। दोनों के दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो क्या हुआ? दिस इज therefore this is contradicts of our assumption that P and Q both have no common factor other than 1। यानी हमने तो ये माना था कि P Q का कोई कॉमन ही फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, लेकिन दोनों के 5 मल्टीपल आ रहे हैं, जिससे P के साथ भी 5 और Q के भी साथ 5, तो 5 कैंसिल हो रहा है। जैसे मैं लिखता हूँ 5/10, ये रैशनल नंबर कभी नहीं होता। अगर हम इसको लिख दें 1 into 5 और 2 into 5 तो ये 10 हो गया, ये 1 into 5 5 कैंसिल हो गया, अब ये रैशनल नंबर बनेगा। तो 5/10 रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो हमारे यहाँ पे तो हमने माना था कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, अब नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम लिख सकते हैं दिस फैक्टराइजेशन has arisen this factorization has arisen wrong assumption अब हमारे पास देखें ये फैक्टराइजेशन जो हमने था ये कैसा हो गया? रॉन्ग एजम्पशन है। अगर रॉन्ग एजम्पशन है क्योंकि हमने क्या लेट किया था उसे? √5 इज़ अ रैशनल नंबर, तो रॉन्ग एजम्पशन एज √5 इज़ अ रैशनल नंबर। सो वी कंक्लूड दैट √5 इज़ एन irrational नंबर। यानी हमारे पास क्या हुआ? कंट्राडिक्ट हो गई हमारी बात की। कंट्राडिक्ट क्या हो गया? हमने माना था ये √5 क्या है? P/Q रैशनल नंबर, जबकि और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये तो इंटीजर है, Q 0 नहीं है, दोनों में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा है ही नहीं। अब यहाँ प्रूव हो गया कि 5 का डिविजिबल है P, नीचे प्रूव हो गया कि Q 5 का डिविजिबल है। देखो सिंपल से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये लट किया, स्केयरिंग कर दी दोनों साइड में और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5Q का स्केयर मतलब 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 का डिविजिबल है। और फिर P को हमने क्या लट कर लिया 5R, क्योंकि 5 का डिविजिबल है, और P की जगह रखा, सॉल्व किया तो ये भी 5R स्केयर आ गया। तो यानी Q स्केयर और Q भी 5 के डिविजिबल हैं, दोनों नंबर P/Q 5 के डिविजिबल आ गए, जबकि हमने माना था कोई डिविजिबल नहीं है इसका 1 के अलावा। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हमारी एजम्पशन का हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, तो इसका मतलब हमने माना था कि इसके कोई फैक्टर नहीं है, फैक्टर आ गए, तो ये हमने माना था रैशनल नंबर है, वो गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, तो रैशनल की जगह ये क्या हुआ? इरेशनल नंबर। अब स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 का, प्रूव दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर। अब देखो जो आपने बेसिक प्रूव किए थे √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, ये सारे मैंने ये करा दिया आपको, ये भी हो गया, ये भी हो गया वीडियो में। अब इसी तरह से आप उनकी जगह सब बताया था कैसे ये नंबर रख के कर सकते हैं। अब इनके साथ कुछ प्लस माइनस आ जाए, प्लस माइनस आ जाए जैसे यहाँ पे है, तब हम उसको बेसिक नहीं करते, उसकी हेल्प से करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ फिर वही लेट अस एज्यूम
that 3 plus 2 root 5 equal to p by q, where p q belongs to integer, first part, second q not equal to 0, third p q are co-prime number. Co-prime numbers means दोनों में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो आप क्या करेंगे, अब ले लिया हमने 3 यहीं रखें, पी क्यू को इधर लाओ, माइनस पी बाई क्यू इक्वल टू, या हम ऐसे करते हैं इसको 2 रूट 5 पी बाई क्यू, 3 उधर ले गए माइनस 2 रूट 5, एलसीएम ले लें इसका, क्यू 1 इंटू पी क्यू इंटू 3 क्यू, फिर रूट 5 क्या होगा, 2 नीचे आ जाएगा, p माइनस 3 क्यू अपॉन 2 क्यू। स्टूडेंट फिर से रिपीट करता हूँ, देखें आपको समझ आएगा। हमने इसको रैशनल लेट किया है, अब हम क्या करते हैं, ये जो रूट में है उसको यहाँ छोड़ देते हैं, रैशनल नंबर को उधर ले आते हैं, 3 को माइनस का है, अब क्यू इंटू 1 एलसीएम 1 इंटू पी हो गया, क्यू इंटू 3 क्यू। अब ये आता है इस साइड में रूट और 2 फिर नीचे आ गया 2 क्यू। अब एक बात आप प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर हमारे पास इरेशनल नंबर ये इंटीजर प्लस इंटीजर हो, ऑलवेज इंटीजर आता है, इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर होता है, इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर होता है, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर ये रैशनल नंबर यानी क्या हो गया। तो हमें तो क्वेश्चन में बोला है रैशनल नंबर, तो सारे रैशनल नंबर बन रहे हैं, इंटीजर माइनस इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर। तो ये हमारे पास क्या हुआ, राइट हैंड साइड हम लिखेंगे इन राइट हैंड साइड p माइनस 3 क्यू अपॉन 2 क्यू क्या है, इज़ अ रैशनल नंबर। अगर एक रैशनल नंबर है तो दूसरा उसके इक्वल भी है, जब दूसरा उसके इक्वल है तो वो भी तो रैशनल नंबर होगा, इसके इक्वल ये है, तो सो रूट 5 इज़ आल्सो रैशनल। अब बात यहाँ गलत हो जाती है, विच इज़ कंट्राडिक्ट ऑफ आवर एजम्पशन। हमारे एजम्पशन का ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, गलत हो गया, क्योंकि विच इज़ कंट्राडिक्ट ऑफ आवर एजम्पशन बिकॉज हमने क्या किया था, हमने माना था कि ये तो रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, इसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब यहाँ पे जब कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, क्योंकि रूट 5 ऑलरेडी आपने प्रूव किया हुआ है, ये क्या प्रूव किया हुआ है, ये रैशनल नंबर प्रूव किया हुआ है। जब ये रैशनल नंबर प्रूव किया हुआ है यहाँ पे, तो रैशनल के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो देयरफॉर रूट 5 इज़ एन irrational number, hence 3 plus 2 root 5 is an irrational number. आप इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, भाई हमारी बात गलत हो गई, रॉन्ग हो गई, हमने जो रैशनल इसको लेट किया था वो बात नहीं प्रूव हो पाई, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। हाँ अब देखें स्टूडेंट, थर्ड में 3 पार्ट हैं, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं सोल्यूशन में, फर्स्ट पार्ट क्या है 1/√2। तो इसको हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम, ये प्रूव करना है इज़ एन इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करके लाना है। तो लेट क्या गया, लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज़ अ रैशनल नंबर। हमने लेट कर लिया रैशनल है, तो अब देखते हैं 1/√2 क्या हुआ, देयरफॉर p/q, और कंडीशन वही आ जाएगी हमारे पास, वेयर फर्स्ट p/q बिलोंग्स टू इंटीजर, सेकेंड q नॉट इक्वल टू 0, थर्ड पार्ट p एंड q आर को प्राइम नंबर।
अब ये 3 कंडीशन है, ये तो सब में चलेगा। अब देखते हैं हम नीचे कभी भी आपको पता है डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते, उसे रैशनलाइज करते हैं, स्टार्ट में आपने पढ़ा है। तो आप क्या देखेंगे, अब अपॉन 1/√2 है, √2 को ऊपर से भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, p अपॉन क्यू हो गया, तो ये आ गया √2 अपॉन √2 2, ये p अपॉन क्यू हो गया। अब देखते हैं √2 इक्वल टू 2 क्रॉस करके ऊपर ले गए p/q। अब स्टूडेंट देखें फिर से एक बार, हमारे पास प्रूव करना है रैशनल नंबर, लेट कर लिया, ये इसकी कंडीशन आपको पता ही है, बार बार यही करते आ रहे हैं। अब नीचे कभी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते हैं, रैशनलाइज कर दिया, उसी वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो √2 × 1 √2, और रूट के अंदर 2 बार रूट आता है, देखें √2 × 2, ये मतलब √2 × √2 ऐसे लिख सकते हैं, और 2 कितनी बार है, 2 बार, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, सर्ड में पढ़ा आपने, ये 2 आ गया, तो नीचे 2 आ गया, फिर क्रॉस करके ऊपर चला गया ये। तो अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो हम लिखेंगे इन राइट हैंड साइड 2p/q इज़ अ रैशनल नंबर बट, या इसको कह सकते हैं सो इन लेफ्ट हैंड साइड √2 इज आल्सो rational which is contradicts of our assumption। ये हमारे assumption का contradict हो गया। क्यों contradict हुआ? क्योंकि ये rational है ही नहीं, √2 आप ऑलरेडी आपने irrational प्रूव कर रखा है। So we conclude that √2 is an irrational number। तो स्टूडेंट ऐसे ही आप, ये देखो दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट को कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में देखें क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट है 7√5, इसको भी हमने क्या लेट कर लिया, p/q, सेम लिखेंगे, हमने लेट किया, ये रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो p/q, कंडीशन सेम आ जाएगी, आपको यहाँ लिखना है। अब आगे क्या करेंगे, √5 7 नीचे ले गए तो p/7q। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड p/7q इज़ अ रैशनल नंबर बट लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या है, √5, ये भी हमारे पास रैशनल के इक्वल है तो रैशनल होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड √5 इज आल्सो रैशनल विच इज contradict of our assumption। So we conclude that √5 is an irrational number। तो स्टूडेंट एक लास्ट में और थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है आपके पास, थर्ड पार्ट देखते हैं हम, उसमें 6 + √2 है। अब थर्ड पार्ट है 6 + √2, इसको भी हम p/q के इक्वल ऐड करेंगे, √2 यहीं छोड़ देंगे, p/q -6, एलसीएम लिया 6q/q √2। आप देखते हैं क्या दोनों साइड इक्वल हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है रैशनल, उसी तरह से लिखेंगे रैशनल है। अब ये रैशनल है, ये इसके इक्वल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट है, हमारे एजम्पशन का कॉन्ट्राडिक्ट हुआ। तो कंक्लूजन क्या हुआ, ये ऑलरेडी आपने प्रूव किया कि रैशनल है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी हमारी एजम्पशन क्या हो गई, एजम्पशन रॉन्ग हो गई। तो ये √2 जो है ये तो इरेशनल था, तो देयरफॉर 7√5 इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। इस तरह से एक्सरसाइज हो गई। अब मैं स्टूडेंट आपको लास्ट एक्सरसाइज पे ले चलता हूँ 1.4। हाँ स्टूडेंट, अब देखें ये 1.4 में कुछ एग्जांपल मैं बताता हूँ, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। टॉपिक है रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर्स इनटू रैशनल नंबर। डेसिमल आपने पहले भी किया है, मैंने करवाया था कि कैसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। देखिए
ये 0.3 फर्स्ट पार्ट है इसका सोल्यूशन में 0.375। अब देखते हैं डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 3 डिजिट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.375, नीचे कितने जीरो लगा दें, 1 1 2 3 0 1 लगा दो, ये डेसिमल हट जाता है। यानी हम लिख सकते हैं 375/1000, यानी जितने डिजिट होंगे उतने 0 1 के साथ लग जाएगा। अब इसको कैंसिल करना है, कैंसिल कर दें या ऐसे छोड़ सकते हैं क्योंकि ये रैशनल नंबर नहीं है। कह रहा रैशनल नंबर में कन्वर्ट करो तो लोएस्ट फॉर्म चाहिए रैशनल नंबर के लिए। तो लोएस्ट के लिए क्या करेंगे, इसको कैंसिल करो, पहले ये 25 से सीधा चला जाएगा, ये 25 15 जा और 24, फिर 5 3 जा 15, 5 8 जा 4, 3/8 आ गया। अब देखो सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है 0.104। अब नीचे क्या है 104, 3 डिजिट है, 30 किस में होता है 1000 में। अब कैंसिल किससे हो रहा है 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 0, फिर 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, फिर आ गया 13 और 125, यानी 13/125। स्टूडेंट देखें कैंसिल, यानी इसको लोएस्ट टर्म में लेकर आए। थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.0875। अब इसका डेसिमल हटाना है तो मैं देखो नीचे कितने जीरो आएंगे, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 10,000 में आ गया, लगा दिया, ऊपर डेसिमल हट गया 875। अब कैंसिल कर दो इसको, 25 के टेबल से चला जाएगा 35 पर और 25 के टेबल से 400, 5 से 7 80, तो 7/80। अब इसमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये रैशनल नंबर हो गया। ऐसे फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट देखें 23.3408 है, नीचे देखें हमारे पास डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, तो 1 2 3 4 0 आ गया 10,000 में, डेसिमल हट गया 3408। अब इसको कैंसिल करना है, कैंसिल कर दें, देखो 2 से 2 5 या 10, 0 0 आ गया। इसको 2 से कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 0 4, फिर जा रहा है 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 0, 2 से कैंसिल करो 10 8 3 5 2, फिर 2 से कैंसिल कर दो, ये भी 2 से होगा, फिर ये 2 से कैंसिल होगा, फिर ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। इसका मतलब अब इसके बाद कैंसिल नहीं होगा 14588/625। तो स्टूडेंट देखें हाउ कैन यू कन्वर्ट डेसिमल एक्सपेंशन इनटू रैशनल नंबर। तो आपने देखना है जितने डेसिमल के बाद जीरो हों, डेसिमल के बाद डिजिट हों, उतने जीरो लगकर 1 लग जाएगा, फिर कैंसिल करके उसे आप लोएस्ट फॉर्म में ले आएँ, वो रैशनल नंबर होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ स्टूडेंट देखें, अब यहाँ पर एक थ्योरम 1.5 है आपकी बुक्स के अंदर, और उस थ्योरम में देखें आप x be a rational numbers whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p by q where p q are co-prime and the prime factorization q is in the form of 2n 5n। means what, कहते कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें वो टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेट का मतलब डेसिमल फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया, उसके अंदर जो पी क्यू के जो प्राइम फैक्टर हैं जो क्यू डिनोमिनेटर में है, दैट विल इन द फॉर्म ऑफ, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, वो फॉर्म में होना चाहिए 2 की पावर n 5 की और m। वो डिनोमिनेटर क्यू इन द फॉर्म, क्यू की फॉर्म ये होनी चाहिए डिनोमिनेटर की। हमारे पास जो रैशनल नंबर है वो क्या होता है, p बाई क्यू की फॉर्म होता है, तो दोनों के जो फैक्टर हैं उसमें डिनोमिनेटर फैक्टर इस फॉर्म में होना चाहिए क्यू। तो लिखा है जिनके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाते हैं, देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, और वेयर p क्यू को प्राइम है और प्राइम फैक्टराइजेशन q इज इन द फॉर्म ऑफ 2n 5n, यानी 2n 5n में होना चाहिए। देखें एक एग्जांपल में सोल्यूशन में, इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट जो है 3/8 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 3/8 को 3 अब देखते हैं 8 के फैक्टर क्या होंगे,
2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हम लिख सकते हैं 2 क्यूब बन गया हमारे पास। ये जो है 2 क्यूब हो गया। अब हमें लाना क्या फैक्टर है 2n 5m, और 2 और 5 का आएगा तभी हमें पता चल पाएगा कि वो टर्मिनेट हो रहा है। अब देखते हैं हम इसको, हम लिख सकते हैं 2 3 है तो मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई 5 3, नीचे 5 3 ऊपर कर दें तो क्या होगा 3 इंटू 5 3 कितना होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 125, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 5 इकट्ठा कॉमन, दोनों के सेम पावर है, बेस अलग अलग है पावर सेम है तो इकट्ठा हो गया। और 3 इंटू 125 375, नीचे 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब जीरो कितने हो जाएंगे 3 टाइम्स 0 जाएगा। अब 3 टाइम्स 0 हो गया तो देखो डेसिमल कहाँ आएगा 0.375, तो ये टर्मिनेट हो गया ना। इस तरह से डेसिमल टर्मिनेट हो गया। अब देखते हैं इसी में दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट देखें हम। सेकंड है हमारे पास 13/125, तो देखते हैं 125 के फैक्टर क्या हुए 5 टू द 10 5 5 25, फिर 5 5, फिर देन 5 1, तो 5 कितनी बार आ गया हमारे पास, ये 125 को 5 की 3 लिख सकते हैं। अब हमें जीरो लाने के लिए नीचे जीरो आ जाए सारे, तो क्या होगा 2 और 5 का प्रोडक्ट अगर एक फैक्टर बनता है तो मल्टीप्लाई होकर 10 एक जीरो आ जाता है। तो हमारे पास देखते हैं 5 क्यूब है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें तो 2n और 5m लाना है, तो हम कहेंगे इसको 5 की पावर 2 की पावर 3, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी, 2 क्यूब 8 होता है, और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2 की पावर 3, ये आ गया 104, 5 टू ज़ा 10 क्यूब, 10 क्यूब को क्या लिख सकते हैं 3 0 नीचे आ गया, 3 के बाद डेसिमल लगाएंगे 0.104, तो जो हो ये भी टर्मिनेट हो गया। तो इस डेसिमल को पहले आपने इससे पहले क्वेश्चन में देखा डेसिमल को रैशनल में लाए थे, अब रैशनल को डेसिमल में ले जा रहे हैं। तो बिना डिवीजन किए हुए, आप पहले डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते थे, अब विदाउट लॉन्ग डिवीजन हम कर रहे हैं। तो ये जो है सिस्टम बताता हमें, ये आपको ध्यान रखना है नीचे हमें डिनोमिनेटर में। अब थर्ड पार्ट आते हैं। थर्ड पार्ट में देखो क्या है हमारे पास 7/80, 7/80 है, तो 80 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 240, 220, 210, फिर 25 अगेन 5। देखते हैं 2 2 2 2 कितनी बार आ गया 2 4 टाइम्स आ गया, और नीचे 5 कितना है 1 टाइम। तो हम देखते हैं 2n और 5n में तो 2 5 तो दोनों आ रहा है, जैसे यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में 2 था 5 नहीं था, तो 5 3 सेम पावर बनाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब यहाँ पे 5 था 2 नहीं था, तो 2 क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों की पावर सेम हो गई और हमने रिजल्ट निकाल दिया। अब यहाँ देखते हैं 2 भी है 5 भी है, बट इक्वल पावर नहीं है, तो ये 2 की 4 है, 5 की 4 करने के लिए 5 की 3 से हम और मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 7/24 इंटू 5 1 है, तो 5 3 नीचे भी करो मल्टीप्लाई, 5 3 ऊपर भी कर दो, तो 7 इंटू 5 3, नीचे क्या हुआ 2 4 इंटू 5 की पावर 4 हो गया, 3 और 1 4, फिर बन जाएगा 7 और 5 का क्यूब 5 5 5 मल्टीप्लाई करें 125, और नीचे 2 इंटू 5 की पावर 4। अब 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 875, और नीचे 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ 4 0 आ गया हमारे पास, यानी 10,000। अब इसका मतलब 4 के बाद डेसिमल लगेगा, ये तो 3 डिजिट है, देखो 875, 4 0 हैं तो 4 के बाद डेसिमल 1 2 3 एक जीरो लगा के डेसिमल लगा दें, ये आ गया। तो पहले आपने सीखा डेसिमल को कैसे रैशनल में कन्वर्ट करते हैं, और अब रैशनल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए। बिना लॉन्ग डिवीजन के आप इस तरह से फिर से देख लें, हमें जो पी क्यू दोनों प्राइम फैक्टर हैं उसमें ये पी ए क्या हुआ है, तो क्यू वाला किस फॉर्म में आना चाहिए 2 और 5 का प्रोडक्ट होना चाहिए और पावर बराबर करना है। तो हमें देखते हैं 8 था तो 2 क्यू हुआ, 5 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 125 था तो 5 क्यूब था, 2 नहीं है तो 2 क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें फैक्टर बनाया तो 2 की पावर 4 और 5 1 आ रहा है, तो हमें दोनों को बराबर करना है, 2 4 है 5 1 है, तो 5 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 3 और 1 5 4 बन गया, 2 4 था ही, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट होकर पावर 4, और इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। तो ये स्टूडेंट आपने समझ लिया। अब हम
क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। इसके 3 क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, एक्सरसाइज के कराता हूँ। और हाँ स्टूडेंट देखें, अब इसमें ये एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2 दोनों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर छोटा सा थर्ड है। अभी 5 मिनट में आपका चैप्टर ख़त्म होगा। एक थ्योरम 1.7 आपने 5 किया है, उसी की कंक्लूड 1.6 है। 1.5 जो थ्योरम आपने इससे पहले पढ़ी, उसमें क्या था, x रैशनल नंबर था। x क्या था, p बाई क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर था, और जिसमें कह रहा है p क्यू दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन थे, और उसमें जो क्यू का प्राइम फैक्टर था वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखें हमारे पास थ्योरम नंबर 1.5 जो थ्योरम थी, वो हमारे पास x क्या था, p बाई क्यू, और ये जो दोनों प्राइम फैक्टर हैं p क्यू क्या है हमारे पास, ये प्राइम फैक्टर हैं, इनके प्राइम फैक्टर, और उसमें जो क्यू है, क्यू ऑलवेज 2n इंटू 5n इस फॉर्म में आ रहा है। तो डेसिमल क्या होता है, डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग। जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया था कि उसमें 2 और 5 इसके अलावा कोई फैक्टर ना हो। जो प्राइम फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, अगर हम प्राइम नंबर देखते हैं तो प्राइम नंबर होता है हमारे पास 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19, 23 एंड एट्सेट्रा। करा जो प्राइम फैक्टर हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें 2 और 5, खाली 2 और 5 के नीचे फैक्टर आएंगे। तो वो क्या होगा, जो क्यू है प्राइम फैक्टर हो बट इन द फॉर्म ऑफ 2n और 5n, तो डेसिमल उसका टर्मिनेट कर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन थ्योरम 1.6 थी वो कंक्लूजन है, वो थ्योरम 1.6 थी वो क्या है, उसी का कंक्लूजन क्या निकल के आया कि हमारे पास पी क्यू क्या है, जो x है पी क्यू वो रैशनल नंबर है, यानी क्यू है, और रैशनल नंबर है तो क्यू किस फॉर्म में है, 2n 5n। तो हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग, ये इसी का कंक्लूजन है। अब थ्योरम जो 1.7 आती है हमारे पास, थ्योरम 1.7, उसमें क्या दे रखा है कि x क्या है, रैशनल नंबर है हमारे पास p बाई क्यू, और जो ये रैशनल नंबर हैं पी क्यू के प्राइम फैक्टर बना रहे हैं। तो जो क्यू डिनोमिनेटर में है, जो क्यू है, क्यू रीजन क्या होना चाहिए, क्यू मस्ट बी नॉट इक्वल टू 2n 5n, यानी क्यू इस फॉर्म में नहीं है। तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का मतलब रेकरिंग भी हो गया। स्टूडेंट फिर से देख लें, हमारे पास 2 तरह के डेसिमल होते हैं, एक डेसिमल होता है टर्मिनेट हो जाता है, और एक टर्मिनेट नहीं होता बट रिपीट होता है, रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास टर्मिनेट कब होता है, वो थ्योरम 1.5 में बताया गया कि ये होना चाहिए हमारे पास डिनोमिनेटर जो नीचे वाली वैल्यू है इस फॉर्म में 2n 5n में हो। तो कंक्लूजन 1.6 थ्योरम में आ गया कि हाँ ये ऐसा है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और 1.7 में जो थ्योरम है, देखो xp बाई क्यू बी रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस, ये इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तब वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। ये हमें पता लग जाता है बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए, बिना डिवाइड किए हुए। तो अब देखें जरा, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्स्ट सेकंड एक ही बात है। फर्स्ट कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, without actually performing the long division, state whether the following rational number will have terminating decimal or non-terminating decimal। तो हमें इसमें बताना है कौन से terminating है और कौन से non-terminating है। तो terminating कब होंगे, जब 2n और 5n का फैक्टर होगा। अगर इसके अलावा कोई दूसरा आ गया, मानो 3 का आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला कि हमें डेसिमल इसी फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट जो है उसी में बताओ कि कौन कौन से टर्मिनेटिंग है। तो मतलब दोनों क्वेश्चन को ज्वाइन कर दिया हमने एक ही। पहले में तो दोनों पार्ट पूछ रहा है कि कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड में बोल रहा है बताओ कौन से टर्मिनेटिंग है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका एक ही साथ हो जा रहे हैं। तो इसमें देखें स्टूडेंट,
हमें कोई डिवीज़न नहीं करना है, उसके बाद हमें बताना है कि कैसे है। तो अब देखें ज़रा सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट क्या है, 13/3125। अब हमें चेक करना है कैसा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3125 के फैक्टर बनाएंगे। क्या होंगे फैक्टर, देखें किससे जाएगा, ये देखो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 5 है, 3 से भी नहीं होगा, इनको ऐड करो 3 1 4 2 6 5 11, इनका सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं होगा, तो सीधा 5 से होगा। 5 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से करो 125, फिर 5 से करें 25, फिर 5 से करें 5, फिर 5 से करा 1, यानी 1 2 3 4 5। तो हम देखते हैं 13/5 की पावर 5। अब देखते हैं 5 की पावर 5 आ गया। अब हम टर्मिनेटिंग, ये पूरा दिख रहा है क्योंकि हमें 2n और 5n होना चाहिए। 5 की पावर n है, यानी हमें क्या होना चाहिए 2n एंड 5n या जो भी हो। तो हमारे पास 5 की पावर क्या है, यहाँ पे 5 है। अब हम मल्टीप्लाई इसी को क्या करेंगे, 13/5 की पावर 5, तो 2 × 5 मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी 2 की पावर 5, ऊपर नीचे दोनों। अब देखते हैं 13 × 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 अपॉन ये हो जाएगा 5 × 2, एक ब्रैकेट में आ जाएगा, इकट्ठा होल 5, इनको प्रोडक्ट कर दो 41, नीचे आ गया 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 मीन्स क्या होता है, 10 की पावर 5 मीन्स कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 1, ये आ गया 1 लाख। अब 5 जीरो तो 5 के बाद डेसिमल आएगा, हम देखते हैं 6 1 4 4 3 हो गए, 1 4 1 5, यहाँ डेसिमल लगा के 0 लगा दो। तो ये क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया ना स्टूडेंट। तो आपको बड़ा क्लियर समझ आ गया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए। हमें नीचे वाले क्यू वाले के फैक्टर बनाने हैं। ये P/Q है, P13 क्यू नीचे, तो इसके फैक्टर बनाए, देखा 5 आ रहा है हमारे पास। तो दूसरा हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम उसको निकाल लेते हैं बिना डिवाइड किए हुए। अगर 2 5 के अलावा और कोई होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। देखें अब जरा हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड पार्ट है 17/8। अब देखते हैं स्टूडेंट, हम 8 के फैक्टर बनाएं। 8 के क्या बनेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स 8 को लिख सकते हैं फैक्टर। तो आप यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, 17/8 को 2 की पावर 3। अब देखते हैं ये 2n 5n में एक 2n तो है, 5 हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा पेयर बन जाएगा। और जब पेयर बन जाएगा तो कैसा डेसिमल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, 17/2 है, 5 की पावर 3 नीचे भी, 5 की पावर 3 ऊपर मल्टीप्लाई किया, 17 5 3 मीन्स 125, नीचे 2 × 5 और पावर 3, इनको मल्टीप्लाई कर दें, टेन की पावर 3, 2125, 10 की पावर 3 मीन्स 1000, तो 3 के बाद डेसिमल लगा दो 125। तो देखो हमने क्या किया, 2 3 था, हमें ये बनाने के लिए 5 नहीं है, तो सेम पावर 5 पावर 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, कोई फैक्टर नहीं आया इसका, 5 क्यू 125 हो गया, 17 से मल्टीप्लाई कर दो 2125, और इसकी पावर इकट्ठा कर दो 3, 2 × 5 10, 10 की पावर 3, 10 में 3 जीरो होते हैं, तो 3 के बाद डेसिमल लग गया। तो देखो आपने टर्मिनेटिंग हो गया, कैसा हो गया ये टर्मिनेटिंग, पहला भी था टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा पार्ट भी टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखते हैं स्टूडेंट, एक और आ जाए हम 64 थर्ड पार्ट में क्या देखते हैं हम इस क्वेश्चन में, यह है 64/455। तो देखो स्टूडेंट, हम नीचे 455 का फैक्टर बना रहे हैं। 455 का फैक्टर क्या बन जाएगा, अब देखो 2 से भी डिवाइड नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, तो 5 से करेंगे, 5 9 या 45 1, फिर किससे जाएगा, अब 5 से नहीं तो 7 से, 7 1 7 7 3 21, फिर 13 से, तो इसके फैक्टर कितने हो गए 5 7 13। तो हम देखते हैं 64/5 7 13। अब कहेंगे यहाँ पे जो देखो क्यू क्या हो गया, क्यू इज़ नॉट
in the form of 2n and 5n. Therefore, it is non-terminating and repeating decimal. अब हमें देखो बिना डिवाइड किए हुए बस यहाँ से पता लग गया, अगर यहाँ 2 या 5 दोनों में से एक होते या दोनों होते तो ये टर्मिनेटिंग होता, लेकिन उसके अलावा कोई भी और दूसरा आ जाता है, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13, 17 कुछ भी आता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। दो बात बताई मैंने पहले 1.5 थ्योरम में, टर्मिनेटिंग कौन होंगे हमारे पास, जिसमें पी वाई क्यू में नीचे वाला जो क्यू है वो 2n 5n में हो। जैसे देखो यहाँ पे 2n 5n हमारे पास हो गया, 5 था 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 था 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टर्मिनेटिंग हो गए। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग, जब ये इस फॉर्म में ना हो, यानी 2n 5n ना हो, कुछ और नंबर आ जाए, कोई और प्राइम नंबर आ जाए, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। तो हमने बिना लॉन्ग डिवीजन किए बता दिया। और इस तरह से स्टूडेंट दे सकते हैं, ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन देख सकते हैं 15 बाई, एक और मैं एग्जांपल बता देता हूँ, देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 4th देखें 15/1600। तो अब स्टूडेंट देखें 1600 को अगर हम फैक्टर निकालते हैं 2 से 800, फिर 2 से निकाला 400, 2 से 200, फिर 2 से 100, 2 से 50, फिर 50 के बाद 2 से 25, फिर 5 से 525। देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 2 कितनी बार है, 2 6 टाइम है, 5 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, ये फैक्टर है 1 2 3 4 5 6, 2 6 टाइम, 5 2 टाइम्स, ये आ गया। अब देखो 2 और 5 का फैक्टर है तो सीधा टर्मिनेटिंग हो गया, लेकिन एग्जैक्ट आपको डेसिमल भी निकालना है। अगर कोई बोले ओनली टर्मिनेटिंग बताना है, नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम कहेंगे टर्मिनेटिंग, बिकॉज कहेंगे क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ, क्यू किस फॉर्म में है, हम कहेंगे क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ Pn and Qn, यानी हमारे पास 2n and 5n, m इस फॉर्म में आ गया, यानी 2 भी है 5 भी है। अब हमें कहें एग्जैक्ट उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल भी निकाल के दिखाओ, तो आपको बराबर करने हैं। यहाँ 2 6 है, 5 2 है, तो कितना और जोड़ दें कि 6 बन जाए, तो 4 और हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो देखें 2 6 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 4 से नीचे भी ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 15, 5 की 4 कितना होता है 625, नीचे 2 की 6 इंटू 5 की 6। अब 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 625 को, 19375, और ये आएगा 2 इंटू 5 की पावर 6, तो 9375, नीचे 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 का मतलब कितना हुआ स्टूडेंट, 1 के बाद कितने जीरो हो गए, 6 जीरो हो गए, यानी 10 लाख। अब 6 के बाद डेसिमल लगेगा, तो देखो 5 7 3 9, ये तो 4 हो गया, 2 वैल्यू और लगाओ, 6 हो गया डिजिट, डेसिमल लगा के 0 लगा दो, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। तो आपको देखो बिना एक्चुअली डिवाइड किए हुए, बिना एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन किए हुए हम कैसे टर्मिनेटिंग निकाल सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग। फिर से बता रहे हैं, टर्मिनेटिंग कब होगा, जब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू वो जो है किस फॉर्म में आए, 2n और 5n, तो वो बिना डिवाइड करें बता दें 2 और 5 में से कोई एक आ रहा है या दोनों, तो टर्मिनेटिंग, और उनके अलावा कोई आ गया 3 7 13 11 कुछ भी, तो नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या वो निकाल के डेसिमल दिखाओ, तो आपको उसको पेयर को बराबर करना पड़ेगा, जैसे यहाँ समझाया। तो यहाँ भी देखो 2 6 5 2 था, तो बराबर करना है पावर, तो 5 4 से कमी था, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। अब देखें एक और एग्जाम्पल, 29/5 पार्ट। 5th पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे 5th पार्ट है 29/343, 29/343। अब देखते हैं 343 के अगर फैक्टर बनाते हैं हम स्टूडेंट, 343 के, अब देखें 2 से नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से ले जाते हैं। 7 4 या 28, 6 7 9 या 63,
7 7 या 9, 7 7 1 जा 7। अब देखते हैं 343 किसके इक्वल हुआ, 7 की पावर 3। हम देखते हैं नीचे यहाँ पर 29/7 की पावर 3। तो हम लिखेंगे नीचे क्यू किसके इक्वल है, 7 3। तो हम लिखेंगे क्यू इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n and 5n, therefore it is non-terminating and repeating। तो स्टूडेंट आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग क्लियर इन माइंड, हर चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो एक और जो 6 एग्जाम्पल हैं, बड़ा क्लियर कट समझ आ रहा है आपको। इसमें क्या है 23/2 की 352। अब देखो अगर ये हमारे पास आ रहा है 6 पार्ट में 129 और 29 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। तो देखें 2 और 5 का फैक्टर है, यानी 2n 5n में आ रहा है तो टर्मिनेटिंग होगा। अब क्या डेसिमल भी निकाल के दिखाओ तो आपको पावर बराबर करनी पड़ेगी 2 और 5 दोनों की। तो 2 की पावर 3 है, 5 की 2 है, तो हम क्या कहें कमी, एक और कमी है। तो 29/2 की 3, 5 की 2, तो 5 की 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो 144, नीचे 2 × 5 की पावर इकट्ठा 3 आ जाएगा, ये भी 1 और 2 3, ये भी 3, तो ये बन जाएगा 144/10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 1000। 3 जीरो आ गए तो 3 के बाद डेसिमल लगा दो, ये डेसिमल आ गया। तो बहुत ये कैसा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ऊपर वाला क्या था ये वाला, क्योंकि 2 और 5 के अलावा आ गया 7, यानी इस पार्ट में हमारे पास 2n और 5n के शेप में क्यों नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल हो गया। अब देखते हैं इसमें एक और पार्ट बड़ा क्लियर, 129/2 की पावर 2 5 7 7 5। देखो 2 और 5 तो है, इसके अलावा क्या आ गया 7। अगर 7 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया एंड रिपीटिंग। तो ऐसे स्टूडेंट इसमें भी देख सकते हैं, ये जो 6/15 एक पार्ट और देख लें, इसी को मैं समझा रहा हूँ, आपका क्वेश्चन द एंड हो जाएगा इसी में। यहाँ देखें ज़रा, तो यहाँ पे 6/15 बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अब बच्चे सोचेंगे ये फैक्टर कैंसिल है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये आ गया 2/5। अब 2/5 कैंसिल हो रहा है तो पहले कैंसिल करना है, क्योंकि रैशनल नंबर नहीं था ये, हमें तो रैशनल नंबर चाहिए था, रैशनल नंबर नहीं था, फैक्टर कैंसिल कर दिया। अब देखते हैं ये 2/5 है, तो ये p हो गया, ये क्यू हो गया, क्यू क्या 5 है। अब हमारे पास टर्मिनेटिंग के लिए क्या होना चाहिए 2 की पावर n 5 की पावर n, तो ये 5 तो है ही हमारे पास यहाँ पे देखो, तो हम लिख सकते हैं 2/5 है, एक और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर कर दें, तो ऊपर 4 हो गया, नीचे 10, 4 10, तो इसको एक 0 है तो एक के बाद डेसिमल हो गया। तो देखो क्या हो गया, ये आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। क्यों हो गया कि 2 × 5 उसका एक फैक्टर बन गया। अब देखते हैं 35/50 है, पार्ट 9th है। 35/50 ये कैंसिल हो गया, 5 7 जा 35, 5 10 जा 50। अब देखो 7 नीचे 10, 10 क्या हो गया फैक्टर 2 × 5। अब 2 × 5 का फैक्टर है तो ये तो टर्मिनेटिंग हो गया, यानी 7/10 सीधा डेसिमल आ गया, टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद देखें 10th पार्ट आ गया 77/216। देखो 216 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या होगा 216 के फैक्टर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 4, 2 27, फिर 3 9, 3 3, तो 3 टाइम्स है, 2 3 टाइम्स है, मैं लिखूँगा 77/2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। तो हम देखेंगे डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर जो क्या हुआ है 2 की 3 × 3 की 3, विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n and 5n, इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, देयरफॉर
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और 5 के अलावा 3 भी आ गया। 5 तो है नहीं, वो तो बना सकते थे, बट 3 आ गया। तो 2 और 5 के अलावा अकेला 2 आ जाए तो टर्मिनेटिंग, 5 आ जाए तो भी हो जाता है टर्मिनेटिंग, 2 इंटू 5 है तो भी टर्मिनेटिंग। लेकिन इसके अलावा कोई और फैक्टर आ जाता है प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर में, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो स्टूडेंट, ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरह आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लें, 2 मिनट का आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। हाँ स्टूडेंट, देखें लास्ट क्वेश्चन है ये 1.4 का। कर द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। अब देखें ये जो क्वेश्चन है पहला, इस क्वेश्चन में सोल्यूशन पार्ट 1 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम देखते हैं यहाँ पे एंड हो गया। ये क्या कैसा डेसिमल है? ये जो है हमारे पास जो डेसिमल है ये अंत में टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। अब इसको जब डेसिमल हटाना है तो कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 है तो 9 0 आपको लगाना है, यानी 10 की पावर 9 कर दें। अब 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5 हो गया, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 1 आ गया। और इसके बाद इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 अरब के आसपास हो गया ये 1 अरब। तो देखो ये क्या बना? रैशनल नंबर। अब उसने बोला कि प्राइम फैक्टर क्यू के बारे में क्या कहेंगे, तो हम क्या यहाँ पर कहेंगे क्यू जो है क्या है 2 इंटू 5 की पावर n कह सकते हो, या 2 की n 5m, इस तरह से हम कह सकते हैं। किस फॉर्म में है, लेकिन हमारे पास तो यहाँ 2 इंटू 5 की पावर n है, यानी 2n हो गया 5n, दोनों की पावर सेम होगी 9 होगी। तो हमारे पास हम कहेंगे क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2n एंड 5n, देयरफॉर इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 जो सेकंड पार्ट है 0.120 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 0, फिर ऐसे एक एक जीरो बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये तो टर्मिनेटिंग था, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है तो इसे बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ये रैशनल नंबर था, ये इर्रेशनल नंबर है। और ये रैशनल नंबर में कैसा डेसिमल था? टर्मिनेटिंग। ये इर्रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसको सीधा, इसमें क्यू क्या होगा? इसमें क्यू कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यू जो क्यू के बारे में कोई प्राइम फैक्टर नहीं होगा, होगा ही नहीं। इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द p बाई क्यू फॉर्म। इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो p बाई क्यू है और नीचे 2n 5n है, इसलिए टर्मिनेटिंग हो गया। इसको हम लिख नहीं सकते। अब यहाँ देखो बार है, बार वाले मैंने पहले भी आपको बताया, जैसे 1.3 बार था, तो आप इसको क्या लिख सकते थे हमारे पास, या 0.3 बार है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3। तो हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास? ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एन से नॉन, टी से टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीट हो रहा है बार बार, बार लगा हुआ, तो रिपीटिंग डेसिमल है। तो इसका जो नीचे क्यू आएगा, तो क्यू के बारे में पूछा क्या है, तो हम क्या कहेंगे? क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n। ये जो क्यू है वो इस फॉर्म में 2n और 5n की फॉर्म में नहीं होगा। और पहले वाले केस में क्यू किस फॉर्म में होगा? 2n और 5n की फॉर्म में होगा। ये आ रहा है। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो गया, और क्यू इस फॉर्म में नहीं आएगा। और इसमें ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, इर्रेशनल नंबर है, इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता कि क्यू के बारे में क्या बताएं हम। तो इस तरह से फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आपने ये देखा फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर्स है वो पूरी मैंने एक्सरसाइज कराई। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके ऊपर, मेरे वीडियो को आपने पसंद किया हो तो इसको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे जाकर बटन दबाएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं। आपको भी इससे जो मेरे नए नए वीडियो होंगे आएंगे। और मैं इतना दावे के साथ आपको कहता हूं
कि आप मेरे साथ सारे चैप्टर इजीली कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको सूचना बताने जा रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुने। ये चैप्टर आपने कर लिया, मैंने सेल्फ एवल्यूएशन टेस्ट इसमें एक दिया है 1.1 के बाद। मैं उसका सोल्यूशन भी आगे वीडियो में आपको दूंगा कि किस तरह से पेपर में बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क। आप उसको इजीली कर लेंगे और आप खुद उसको चेक करेंगे जब मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। अब मैं आपको इसके बाद 2 और सेल्फ एवल्यूएशन टेस्ट दूंगा। इसको करने के बाद आप उसको करें, उसको देखें अच्छी तरीके से, और उसके बाद उसका भी सोल्यूशन दूंगा। तो आपको इसके बाद करने के बाद ये फील होगा कि आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छी तरह आ गया, और उसमें किसी भी तरह से घुमाकर क्वेश्चन कहीं भी बुक से पूछे जाएं, आप बहुत आसानी से उसको हैंडल कर सकते हैं और इस चैप्टर में 100 मार्क्स ले सकते हैं। तो स्टूडेंट मेरे वीडियो देखते रहें, अपने फ्रेंड्स को बोलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और उससे उत्साह बढ़ता है, आपको और मिलता रहेगा काम, और घर बैठे आप पूरे 10th की पढ़ाई कर सकते हैं। और मेरे साथ अगर मेरी बात को मानेंगे, आगे मैं लाइव भी आऊँगा, आपके प्रॉब्लम्स को जो है शॉर्ट आउट करूँगा, आपकी डाउट्स क्या हैं, आपके क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो भी सॉल्व करूँगा। तो आप यहाँ बैठे हुए घर पर आप इस चैप्टर को आसानी से कर सकते हैं, और भी मेरे वीडियो को आप देखेंगे और दूसरे चैप्टर भी बनते जाएंगे, मैं आपको डिलीवर करता जाऊँगा। थैंक यू।